Hello guys, so welcome back to my video. My name is Megha Ratra and I'm a biology teacher. So guys, आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज बहुत से स्टूडेंट यहाँ तक कि मैम ये टॉपिक का प्लीज लो और मेजॉरिटी थी इस टॉपिक पे। तो जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो टॉपिक का नाम क्या है। तो सेशन मैंने ये वाला जो टॉपिक है वो इस टाइम इसलिए लिया है क्योंकि सेशन इस महीना भी स्टार्ट हुआ है और हम कुछ अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारी पढ़ाई वगैरह किससे रिलेटेड होती है, ट्रेन से रिलेटेड होती है ना। तो 1 अक्टूबर है यहाँ पे और पहली स्टार्टिंग है अब अक्टूबर की, तो कुछ नया फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये टॉपिक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे जाके आप फर्दर क्लासेस में ज़रूर पढ़ोगे, लेकिन मैं थोड़ी सी यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत से बच्चों ने कहा था मैम ये चीज़ टॉपिक पढ़नी है, ये बहुत बार पूछी गई है ऑब्जेक्टिव में। तो ऐसे तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो आप मेरे से कहो और मैं ना करवाऊँ। कोई टॉपिक ऐसा नहीं है। सो गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आप क्या चाहते हो आगे मुझसे पढ़ना इस टॉपिक के बाद। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो फर्दर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं ऑफ दिस प्लेटफॉर्म एंड अबाउट माई सेल्फ। Crack on 9th and 10th CBSE exams with us with the top educators, quality content, and the great learning experience. Hello, my name is Meghna Ratra, and I'm here because I love to teach and guide my students for the best. I have my best in biology and a good teaching experience. Crack CBSE Class 9th and 10th with India's largest learning platform. Get the Plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators. क्या-क्या यहाँ पे फ़ायदे हैं सब्सक्रिप्शन लेने के गाइस। यू विल गेट द डेली लाइफ क्लासेस फर्स्ट ऑफ ऑल, देन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस। डेली लाइफ क्लासेस में क्या होगा गाइस, आप हमारे एडुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशंस में एंगेज हो, डाउट्स को टर्न कर सकते हो, प्लस आंसर एंड कोर्स भी करेंगे। स्ट्रक्चर एंड कोर्स में ये होता है आपके सारे जो कोर्सेज हैं वो स्ट्रक्चर्ड एंड लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस, जिससे बेस्ट टू बेस्ट वहाँ पे प्रिपेयर कर सको। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में ये है कि एक बार हम आपकी प्रिपरेशन को एवेल्युएट करते हैं बाय टेकिंग मंथली और वीकली मॉक टेस्ट, जिससे हम आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस, ये एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको आपके पास हमारा एक्सेस मिल जाता है सारी लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस देखने का, प्लस आप हमारी लाइव वीडियोस को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो हियर इज द प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर्स। यहाँ पे आपके सामने लिस्ट दिख रही होगी टॉप एजुकेटर्स की। बहुत अच्छे सारे बैकग्राउंड से आते हैं, प्लस उनके टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। ठीक है, हम आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर प्रोवाइड करते हैं ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है, लाइक दी मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, साइंस एंड इंग्लिश, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो गाइज आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है फ्रॉम द ऐप स्टोर और द प्ले स्टोर, जो भी रिस्पेक्टिव या फोन यूज कर रहे हो, लाइक द iOS और द एंड्रॉइड। तो हेयर इज द सब्सक्रिप्शन प्लान गाइस। क्लास 9 10 11 12 का सब्सक्रिप्शन प्लान है यहाँ पे। 1 मंथ में अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान ले रहे हो तो गाइस आपको यहाँ पे पे करने होते हैं 2250 रुपीज है। तो अगर आप 6 मंथ्स का ले रहे हो आपको 33% ऑफ मिलता है। ऑफ मिलने स्टार्ट होते हैं 6 मंथ्स से, कि जैसे जैसे आप यहाँ पे मंथ इंक्रीज करते हो वैसे वैसे वहाँ पे ऑफ बढ़ते रहते हैं। लाइक 48 मंथ्स में आपको यहाँ पे 67% ऑफ मिलता है और आपको ऑल ओवर 36,000 रुपीज पे करने पड़ते हैं। बेस्ट प्लान इज 12 मंथ्स वाला 1 ईयर का, 50% आपको ऑफ देता है और आपको ऑल ओवर 13,500 रुपीज यहाँ पे पे करने पड़ते हैं, विच इज ओके। ऐसे भी कोई नहीं है कि महंगा है या बहुत नहीं भरा जाता है। 1 साल के लिए 13,500 बहुत सही से आराम से हो जाता है। गाइज वहाँ पे पूछा जाएगा डू यू हैव एनी रेफरल कोड, वहाँ पे पूछा जाता है डू यू हैव एनी रेफरल कोड, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के लिए। कोई भी मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो और ये मेरा रेफरल कोड है मेघना, MEGHNA। मेघना रेफरल कोड है जिसकी डालते ही आपको ऑल ओवर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। जो भी आपका डिस्काउंटेड होगा 50% ऑफ में 13,500, इसमें भी 10% का डिस्काउंट आपको वहाँ पे मिल जाता है। गाइज सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेना तो गाइज आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके आप हमारी स्पेशल क्लासेस ले सकते हो जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें कोई इशू नहीं होगा कि पैसे भरने या कुछ, आप किसी भी एडुकेटर की वहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस, स्पेशल क्लासेस ले सकते हो। देन यू कैन प्रोसीड। गाइस हम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, सो डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप फ्रॉम द ऐप स्टोर, द प्ले स्टोर, टैग द लिंक इन द यूआरएल एंड क्लिक ऑन ज्वाइन।
तो गाइस आज का टॉपिक है ब्रेन, इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ब्रेन इसलिए उठाया है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ गाइस, बहुत इम्पोर्टेंट माना गया था ये। सीबीएसई में बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं ये नहीं कहूँगी सीबीएसई के क्वेश्चंस जो थ्योरी वाइज आते हैं, जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, उसमें ऐसा पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कोई ना कोई एक दो का क्वेश्चन ऐसे ब्रेन से उठ के आ जाता है। या जैसे मैंने आपको टिश्यूज में नर्व सेल्स पढ़ाए थे, वो भी थोड़ा ब्रेन से रिलेटेड था, इसलिए मैं वहां से वो पूरा ब्रेन का टॉपिक उठा रही हूँ जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। और थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिफ्लेक्शन एक्शन और रिफ्लेक्स आर्ट के बारे में बताऊंगी। सारी चीजें जो होती है गाइस इंटरलिंक्ड होती हैं, बस हम उसको अलग अलग चैप्टर्स में जाके पढ़ते हैं। तो ये मेजोरिटी में बच्चों ने कहा था, सो आई एम हियर विद देम। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का सेशन। So here is the introduction, guys. Okay, the brain is an organ that's made up of a large mass of nerves tissue. मैंने गाइस अभी जस्ट रिसेंटली मैंने आपको बोला नर्वस टिश्यू से लिंक्ड है कौन सा, ब्रेन। जब मैंने टिश्यूज पढ़ाया था, टिश्यूज का लास्ट टॉपिक था एनिमल टिश्यूज, का सब पार्ट था लास्ट वाला नर्वस। एनिमल के ही अंदर जो आ रहा था आपका नर्व सेल्स, नर्व टिश्यूज आ रहा था ना, जिसको नर्व सेल्स को क्या कहते थे, न्यूरॉन्स कहते थे। अगर किसी को याद होगा तो वो मेरे साथ रिकॉल कर रहा होगा इस टाइम। तो ब्रेन जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ज्यादा नर्व टिश्यू से बना हुआ है, दैट्स प्रोटेक्टेड विद इन दी स्कल। गाइस ये हमारे जो पूरा हेड का रीजन होता है, इसको हम स्कल कहते हैं। इसके अंदर जो है ब्रेन होता है, ठीक है। मैं अगर आपको यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो ये हमारा पूरा स्कल होता है और अंदर हमारा ये ब्रेन होता है। अब मैं बहुत गंदा सा बना रही हूँ कि ऑब्वियसली बात है यहाँ डायग्राम बन नहीं सकता। तो ये जो स्कल है, ये स्कल जो है हमारा, ये हमारे ब्रेन को बचा के रखता है फॉर एनी फर्दर डैमेज। सबसे पहले हमारे ये चीज टूटेगी, स्कल टूटेगा, उसके बाद हमारे ब्रेन को इफेक्ट होगा, उससे पहले ब्रेन को इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो इट प्लेज अ रोल इन जस्ट अबाउट एवरी मेजर बॉडी सिस्टम। बहुत सारे जो सिस्टम्स होते हैं, जो मेजर होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, उनमें ब्रेन का बहुत एक स्पेसिफिक रोल माना जाता है। अब जैसे नर्वस रिफ्लेक्स एक्शन कर रहे थे, उसमें क्या पढ़ा था हमने, सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस, ठीक है, इसमें जा रही थी, ये ब्रेन पे जा रही थी ना, और ब्रेन से पूछ रही थी ना काम करना है या नहीं करना है, हाथ गर्म चाय से हटाना है या नहीं हटाना है, हाथ को जला देना है या नहीं, वो ब्रेन से पूछ रही थी ना। तो गाइस वहीं से ब्रेन का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक में नहीं होता है। इसलिए गाइस मैं यहाँ पे आपको ये ब्रेन का टॉपिक पढ़ा रही हूँ। तो प्लीज गाइस ये मत सोचना कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया बिल्कुल, बट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कैसे लिंक्ड है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। सो कोई भी फर्दर डैमेज होता है, स्कल इम्पोर्टेंट होता है, स्कल आउटर पार्ट होता है, पता चल ही गया। ब्रेन जो है वो आपकी सारी इम्पोर्टेंट चीजों में एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। कुछ कुछ उसके फंक्शंस जो है यहाँ पे इंक्लूडेड है, लेकिन जैसे कि प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, बता दिया मैंने यहाँ पे आपको सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन ही बता रहा था ना यहाँ पे कि ये चीज होनी है नहीं होनी। रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर एंड ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर में भी इसका काम आता है। अगर आपकी ब्रेन की माइंड जो है बिल्कुल ठीक नहीं, आपका बीपी लो हो जाता है या हाई हो जाता है, ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम में भी होने लगती है अगर ब्रेन आपका अच्छे से काम नहीं करता है। और रिलीजिंग हार्मोन, कुछ ऐसे टाइप्स के हार्मोन्स भी रिलीज कर देता है जो हमारी बॉडी को बाद में जाके इफेक्ट करती है। कैसे, जैसे कि गाइस कुछ ऐसा हार्मोन बढ़ा दिया कि हम भूलने लग गए हैं बातें, ठीक है। जैसे शुगर की बीमारी जैसे सबको होती है और ओल्ड एज में जाने लगते हैं, तो शुगर की दवाइयाँ बढ़ा देते हैं, और जितनी वो दवाइयाँ खाते हैं कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट होता ही है, कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट होता है बॉडी में। और वो मेनली साइड इफेक्ट क्या होता है, ब्रेन पे होता है, और वो जो है चीजें भूलने लग जाते हैं। बहुत से जो लोग होते हैं, मतलब ओल्ड एज टाइप के जो लोग होते हैं, वहाँ पे सिटीजन्स प्रेजेंट होते हैं जो शुगर की ज्यादा दवाइयाँ खाते हैं, उनको मेनली ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो उनकी ब्रेन पे इफेक्ट करता है। कुछ ऐसा ब्रेन जो है कुछ ऐसा हार्मोन रिलीज करता है जिसकी वजह से भूलने की बीमारियां होने लग जाती है, या पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं कि यार क्या हुआ था, या ऐसा होता है कि कुछ
ऐसी भी हेलुसिनेशन होने लग जाती है कि ये चीज तो मैंने अभी देखी थी, ये दोबारा दिख रही है मुझे, या आपको लगेगा जैसे जो परसों की बात हुई थी वो लगेगा जैसे अभी वो वाली बात वहां पे आपके सामने हुई है। तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो ब्रेन की प्रॉब्लम में आ जाती है। तो ये सारी चीजें आ गई, आपको हार्मोन्स रिलीज करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो ये था आपका ऑल ओवर ब्रेन। ब्रेन क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ गाइस। आई होप आपको इस स्लाइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर हुई है तो प्लीज कमेंट में मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। आई विल लेट यू नो द आंसर। तो हियर इज द डायग्राम ऑफ द ब्रेन। ओके, पढ़ लेते हैं यहाँ पे। पैराइटल लोब गाइस, ये जो पर्पल पर्पल है ना यहाँ पे, ये पर्पल वाला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेट मी चेंज अप माय पेन कलर। गाइस ये वाला जो आपको पर्पल पर्पल रीजन दिख रहा है ना, ये होता है पैराइटल लोब। इसको क्या कहते हैं? पैराइटल लोब। पैराइटल लोब का काम क्या होता है गाइस? Parietal lobe plays an important role in integrating information and from several senses. ठीक है? Also process spatial orientation, some parts of speech, visual perception and pain and touch sensation. Guys, अगर आपको टच कोई कर रहा है, अगर मैं अपनी बॉडी को टच कर रही हूँ तो वो मेरे ब्रेन को पता चल रहा है। वो किसकी वजह से पता चल रहा है कि कोई मुझे टच कर रहा है या मैं टच कर रही हूँ? वो पैराइटल लोब की वजह से पता चल रहा है। ठीक है? ये जो लास्ट का आपको ग्रेइश पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? ऑसिपिटल लोब। क्या कहते हैं इसे? ऑसिपिटल लोब। गाइस इतना डीप नहीं आएगा, बट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बस इंटरेस्टिंग है तो सुन लो। ऑसिपिटल लोब क्या करता है? इज द विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन। Yeah, it contains most of what is referred to as visual cortex. It is also the part of the brain where dream originate. सपने जो हम देखते हैं गाइस, वो जो सपने होते हैं कि यार आज मुझे ये सपना आया, या आज मैंने ये देखा जब मैं ओक्यूमेटर गई, या कुछ बुरे सपने अच्छे सपने, वो सारे किसकी वजह से होते हैं? ऑसिपिटल लोब की वजह से होते हैं। ऑसिपिटल की स्लाइटली नीचे जो होता है वो सेरिबेलम होता है। सेरिब्रम नहीं कहती हूँ मैं यहाँ पे, सेरिबेलम कह रही हूँ। ठीक है? सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। सेरिबेलम का क्या काम होता है? द चीफ फंक्शन ऑन मोशन रिलेटेड एक्टिविटीज, कंट्रीब्यूट्स टू द कोऑर्डिनेशन, प्रोसेसिंग, accurate timing, but does not initiate movement, regulates fear and pleasure responses, and some cognitive functions such as attention and the language. कोई आ रहा है सामने से, आप कोई टीचर आ रही है, आप क्या करते हो? अपने हाथ को पीछे कर लेते हो और गुड मॉर्निंग करते हो। तो जो प्रेजेंटेशन है आपकी कि आप कैसे खड़े हो, कैसे आपकी लैंग्वेज आ रही है मुंह से, या क्या रिस्पॉन्स है, वो उसका ये सारा काम कौन करता है? सेरिबेलम। जो जैसे हम मूव कर रहे हैं, या क्या कैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं किसी को, हम कैसे, जैसे मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगी तो मैं ई कर दूंगी ना आराम से, तो वो ई करने की चीज भी वो मेरी कौन कर रही है? सेरिबेलम कर रही है, जो पीछे की यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम प्रेजेंट होता है, जो कि मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ, आज के लेक्चर में ब्रेन स्टेम में पढ़ाने वाली हूँ। सर्व्स एज द ब्रेन बॉन्डिंग सिस्टम एंड सेट्स अलर्टनेस लेवल। अलर्टनेस लेवल जो है वो सेट करता है कि कुछ गलत है या नहीं, ये नहीं होना चाहिए, डर लगने लगता है, तो वो क्या है? ब्रेन स्टेम का काम होता है। ठीक है? ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको सारा, ये है आपका टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब क्या करता है? इज द चीफ ऑडिटरी रिसेप्टर एरिया एंड कंटेन्स द हिप्पोकैम्पस, which is the chief region where long term memory is formed. Also deals with high level visualing processes, faces and the scenes. Guys, अब आपको ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ बचपन की बात भी याद रह जाती है। अगर किसी ने नोटिस किया होगा, कुछ कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें याद रह जाती है, या कुछ ऐसा हुआ होता है जो आपको आपके दिमाग में वो याद रहता है, या कोई एक ऐसी आंटी होती है जो आपने बचपन में देखी होती है, और कोई आपके सामने नाम ले तो नहीं बचाते, लेकिन जब फेस देखते हो तो फिर लगता है यार हाँ मैंने इन्हें कहीं देखा है। ये वर्ड यूज कहते हो ना, करते हो ना कि हाँ हाँ मैंने कहीं इन्हें देखा है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वो सारा किसकी वजह से हो रहा है? टेम्पोरल लोब की वजह से हो रहा है। ठीक है? टेम्पोरल लोब की वजह से हो रहा है। गाइस जो आगे वाला होता है, ये वाला, इसको कहते हैं, जो यहाँ पे बेबी पिंक कलर से बना हुआ है, इसको कहते हैं गाइस यहाँ पे हम फ्रंटल लोब। क्या कहते हैं? फ्रंटल लोब। फ्रंट कहाँ से आया? यहाँ पे फ्रंट से आया है। ठीक है? फ्रंटल भी कहते हैं, फ्रंटल भी कहते हैं, इट्स अप टू यू। तो फ्रंटल लोब डील्स चीफली विद द कॉग्निशन एंड द मेमोरी एबिलिटी टू कंसंट्रेट।
एक चीज पे कंसंट्रेट करना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीज की काम होता है। फ्रंटल लोब का होता है जजमेंट करना, कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्लान करना, पर्सनालिटी को जज करना, इंक्लूडिंग इमोशनल ट्रेट्स, रोना आ जाता है या कुछ ऐसा हो रहा है आपके सामने जो आपसे नहीं देखा जा रहा, आप आंखें बंद करके रो लेते हो, तो किसकी वजह से हो रहा है? सिंपैथी एंड ऑल किसकी वजह से हो रहा है? फ्रंटल लोब की वजह से हो रहा है। सो गाइज ये था ब्रेन, जिसमें हमने क्या करा? पैराइटल लोब, occipital लोब, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, टेम्पोरल लोब एंड दी फ्रंटल लोब। हमने ये 6 चीजें पढ़ी हैं और ये 6 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम आगे पढ़ते हैं, जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं। तो पैराइटल लोब का क्या काम था? मेनली यहाँ पे ये स्पीच, विजुअल अप्रिसिएशन, टच सेंसेस में काम कर रहा था पैराइटल लोब। ऑक्सीपिटल का क्या काम था? यहाँ पे ये ड्रीम का काम कर रहा था, यहाँ पे कि ड्रीम जिसे सपने वपने आ जाते हैं वो। सेरिबेलम का यहाँ पे क्या काम था? एक्यूरेट टाइमिंग बताना, कैसे आप वर्क कर रहे हो, कोई फियर प्लेजर तो नहीं है, कोई डर वर तो नहीं लग रहा है। ये ब्रेन स्टेम का काम क्या है? अलर्टनेस देना। ब्रेन स्टेम के बारे में हम प्रॉपरली पढ़ेंगे भी, तो टेंशन मत लो। टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब में क्या हो रहा था कि हमें फेसेस रिकॉग्नाइज हो जाते हैं कि ये हमने कभी कहीं पहले देखा था, हमें कुछ ऐसी मेमोरी याद रह जाती है, तो वो टेम्पोरल लोब की वजह से याद रहती है। फ्रंटल लोब में क्या कर रहे थे? हम यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, कंसंट्रेट कर रहे थे, मेडिटेट कर रहे थे। ये किस में आ जाता है? फ्रंटल लोब में। और अगर कोई सिंपैथी वाली चीज देख लेते हैं हमें जो बहुत वाली लगती है कि यार शिट ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो वो भी किसकी वजह से होता है? वो फीलिंग भी किसकी वजह से आती है? फ्रंटल लोब की वजह से आती है। तो ये था गाइस ब्रेन। तो आई होप गाइस आपको ये पूरा आपको यहाँ पे समझ आएगा कि ये क्या चीज है। सो आगे बढ़ते हैं गाइस इसी के साथ। एनाटॉमी एंड द फंक्शन। क्या एनाटॉमी है, क्या फंक्शन है, हम इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द सेरिब्रम, सेरिबेलम की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेरिब्रम। The cerebrum is the largest part of the brain. It's divided into two halves called hemispheres. Hemispheres कहते हैं, बीच में से काट दोगे तो 2 hemispheres बन जाएंगे. The two hemispheres are separated by a groove called the interhemispheric fissure. It is called the longitudinal fissure. Guys, अब मैं आपको यहाँ पे जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ये मैं पढ़ा रही हूँ सेरिब्रम। सेरी सेरिब्रम के अंदर आपके डिवीजन हो जाती है 2 हाफ्स में। एक ये वाला हेमिस्फेयर बनता है और ये दूसरा वाला हेमिस्फेयर बनता है, ठीक है। ये जो 2 हेमिस्फेयर होते हैं ना, ये 2 हेमिस्फेयर ये किस डिवाइडेड होते हैं? एक इंटर स्पेसिफिक जो डिवीजन होता है इसको क्या कहते हैं? इंटर हेमिस्फेरिक फीचर। इंटर हेमिस्फेरिक फीचर, इसको लॉन्गिट्यूडनल फीचर भी कहते हैं। Each hemisphere of the cerebrum is divided into broad regions called the lobes. इनको क्या कहते हैं? हम यहाँ पे lobes कहते हैं। Each lobe is associated with different function. अब आता है हमारा frontal lobe. गाइस जो हम यहाँ पे हमने पूरा बड़ा ब्रेन को ही इनको सेरिब्रम बोला है, जिसमें सेरिबेलम भी आता है। तो फ्रंटल लोब के बारे में पढ़ेंगे, जो आगे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम पढ़ते रहेंगे कि सेरिब्रम कैसे कैसे डिवाइडेड है, ठीक है। द फ्रंटल लोब्स आर द लार्जेस्ट ऑफ द लोब्स। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको फ्रंटल लोब दिखाया था ना, सबसे बड़ा था। As indicated by their name, they are located in the front part of the brain. मैंने बता दी थी यहाँ पे front part of the brain में located होता है frontal lobe. They coordinates high level behavior such as motor skills, problem solving, judgment, planning, and attention. The frontal lobes also manage emotions and the impulse control. यही चीजें पढ़ाई मैंने आपको। मैंने थोड़ा सा आपको पढ़ाने से पहले मैंने ब्रीफ दे दिया कि जब मैं आपको ये चीज आगे बढ़ाऊं तो आप ये ना समझो कि सेरिब्रम क्या है, फ्रंटल लोब क्या है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पूरे डायग्राम में बता दिया था कि ये आपका बेबी पिंक वाला जो कलर है, ये आपका फ्रंटल लोब शो कर रहा है, ठीक है। ये वाला, ये फ्रंटल लोब है। उसके बाद आपका ये पेराइटल है, ये आपका हो गया टेम्पोरल हो गया। ये छोटू सा ये जो पार्ट है ये आपका हो गया ब्रेन स्टेम। ये हो गया आपका सेरिबेलम, ठीक है। ये हो गया आपका ऑसिपिटल। ये जो है ना, ये आपका पूरा जो है सेरिब्रम है, ठीक है।
ये जो है हमारा पूरा सेरिब्रम है और सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम ब्रेन का, ठीक है। सो फ्रंटल लोब में हमने क्या पढ़ा, फ्रंटल लोब जो होता है बहुत लार्जेस्ट होता है, एज इंडिकेटेड बाय देयर नेम, ये फ्रंट में ही प्रेजेंट होता है। दे कोऑर्डिनेट्स द हाई लेवल ऑफ बिहेवियर सच एज मोटर स्किल्स हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, जजमेंट कर लिया, प्लानिंग कर लिया, अटेंशन के साथ हो गया। फ्रंटल लोब आल्सो मैनेज इमोशंस एंड द इम्पल्स के कंट्रोल। इमोशंस भी गाइस, रोना वोना, टीयर, आंखों से आंसू आ जाना, ये सब क्या है, फ्रंटल लोब का काम है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। कंटिन्यू करते हैं पेराइटल लोब्स। पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल सब बता चुकी हूँ गाइस, मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल बता रही हूँ। पेराइटल लोब्स का, तो पेराइटल लोब्स आर लोकेटेड बिहाइंड द फ्रंटल लोब। फ्रंटल यहाँ था, उसके बाद यहाँ आने वाला ना पेराइटल, ठीक है। दे आर इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। मैंने आपको बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या होता है, वो ब्रेन तक हमें एक इम्पल्स भेजता है, एक सेंसरी इंफॉर्मेशन भेजता है कि भाई हमारा हाथ जो है वो गरम चाय पे लग चुका है, तो ब्रेन कहता है भाई हाथ को पीछे हटा लो नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो वो जो इम्पल्स होता है वो डायरेक्ट फिर ब्रेन से सीएनएस तक आता है, फिर हमारे नर्व सेल्स को, न्यूरॉन्स को कहता है कि भाई तुम हाथ हटा लो नहीं तो जल जाओगे, फिर हम फटाफट हाथ हटा लेते हैं। तो गाइस, ये अगर गर्म चाय है, मैं इसको टच करूँ तो सपोज कितनी जल्दी मैं पीछे कर लेती हूँ ना हाथ, तो इतनी जल्दी जो है रैपिड जिसे कहते हैं, बहुत जल्दी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि वो इम्पल्सेस ट्रांसफर हो रही है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, इतनी फास्ट होती है कि हमें मतलब बस टच करते ही हम पीछे कर लेते हैं कि यार गर्म था हटा लिया, ठीक है। वो 0 - सेकेंड्स होंगे वो, आई थिंक इतने कम सेकेंड्स होते हैं, 0.001 सेकेंड्स आई थिंक होंगे, जो मैं एकदम से हाथ पीछे कर तो उन सेकेंड्स में वो जो पर्टिकुलर एक टाइम है उतने में आपके इम्पल्स जनरेट हो जाते हैं फ्रॉम द सीएनएस टू द ब्रेन और टू द ब्रेन टू द सीएनएस, ओके। सो ये किसका काम है, पैराइटल लोब का काम है। पैराइटल लोब, आई होप गाइस क्लियर होगा क्या पैराइटल लोब यहाँ पे है। अब बात करते हैं टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब्स में क्या था, टेम्पोरल लोब्स आर लोकेटेड ऑन द ईदर साइड ऑफ द हेड ऑन द सेम लेवल एज द ईयर्स। ईयर्स के यहाँ पे, ईयर्स के यहाँ पे बिल्कुल जो है आपका यहाँ पे इस रीजन में होता है टेम्पोरल, उसके नीचे फिर आपके आ जाते हैं ब्रेन स्टेम्स एंड ऑल, ठीक है। तो स्टेम गए नीचे होते हैं, रूट्स आपके और नीचे होते हैं, तो स्टेम जहाँ से ओरिजिनेट होता है ना आपका प्लांट में, ठीक है, तो सेम ऐसे ही वहां से ब्रेन ओरिजिनेट होता है, इसलिए हम उसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। जो हम आगे बढ़ेंगे, टेम्पोरल लोब्स आर लोकेटेड ऑन द ईदर साइड ऑफ द हेड ऑन द सेम लेवल एज द ईयर्स। ईयर्स के बिल्कुल सेम लेवल पे, ठीक है। दे कोऑर्डिनेट स्पेसिफिक फंक्शंस इंक्लूडिंग विजुअल मेमोरी, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, ऑब्वियसली बात है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन बता देते हैं ना कि हाँ शायद हमने इसे कहीं देखा है। वर्बल मेमोरी, हाँ यार इसने ये बोली थी ये चीज, सच एज अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस एंड इंटरप्रिटेटिंग द इमोशंस एंड द रिएक्शंस ऑफ द अदर्स। गाइस आपको शुरू से हम बताते आ रहे हैं ABCD क्या होता है, अच्छा RAT रैट, BAT बैट, ये सारी चीजें बता रहे, तभी तो आज आप कुछ पढ़ पाते, तभी तो आज आप मेरे आगे पढ़े और ये स्लाइड्स पढ़ पा रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें जो होती है हमारे टेम्पोरल लोब्स में कवर्ड होती है कि हम पढ़ाई नहीं भूल पाते हैं, पढ़ना नहीं भूल पाते, मैं पढ़ाई तो नहीं कहूंगी, पढ़ना नहीं भूल पाते, हमें रीडिंग आती है। तो वो क्यों आती है, क्योंकि हमने बचपन में रीड किया है, ठीक है। तो ये किस में आ गए, आपके टेम्पोरल लोब में आ गए। उसके बाद आते हैं हमारे ऑसिपिटल लोब्स। ऑसिपिटल लोब्स क्या होते हैं, लोकेटेड इन द बैक ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के बैक में, यहाँ पे बिल्कुल बैक में आपके ऑसिपिटल लोब्स प्रेजेंट होते हैं। They are heavily involved in the ability to read and recognize printed words along with the other aspects of vision. गाइस मैंने ऊपर बताया कि वो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस में काम आते हैं, कौन सी लैंग्वेज है, लेकिन एबिलिटी टू रीड, जो हम रीड कर पा रहे हैं, हमारी ब्रेन की जरूरत है ना, जिसे कहते हैं ना पढ़ाई, जो आपकी घुसी हुई है, वो ऑसिपिटल लोब्स की वजह से, तो इसकी वजह से। तो कभी भी आप ध्यान करना, जब भी आप बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो गाइस, आपको यहाँ दर्द होने लग जाता है, मुझे फील होता है ये दर्द, या तो लगता है बहुत देर से नीचे देख रहे तो शायद गर्दन वर्दन अकड़ गई है या कुछ, बट थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेस आ जाता है, तो क्या किया करो उसमें, अपना हाथ में थोड़ा सा तेल ले लिया करो, तेल लेके यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे मसाज किया करो, और अपना जो हेड है उसको ऊपर करके ये मसाज किया करो। वो मसाज करने के बाद
5 मिनट तक आईज क्लोज करो और जब आप आईज खोलोगे आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा गाइस, बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट आप ये करोगे कि आप अभी मेरे पास सारी एनर्जी स्टोर है और मैं पढ़ सकता हूँ या मैं अच्छे से और पढ़ सकती हूँ। ठीक है, क्या करना है, थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स आपको तेल की लेनी है और यहाँ पे बिल्कुल मसाज करनी है। हेड ऊपर करके, हेड नीचे करके नहीं करनी है, हेड ऊपर करके मसाज करनी है। और जो आपने पढ़ा होगा वो 5 मिनट तक आईज क्लोज करो और जो आपने पढ़ा होगा उसको रिमाइंड करो और लग रहा है कि शायद मैं ये चीज भूल रही हूँ या भूल रहा हूँ, उसको आप एक बार रिवाइज करो और उसके बाद आगे फर्दर अपनी स्टडी कंटिन्यू करो। तो ये किसकी वजह से हो रहा था, हॉस्पिटल लोग की वजह से हो रहा था, बिल्कुल बैक ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होती है। सो आई होप गाइस आपको ये सारी चीज यहाँ पे क्लियर हो। उसके बाद हम बात करते हैं सेरिबेलम की। सेरिबेलम की यहाँ पे बात करते हैं। द सेरिबेलम इज लोकेटेड इन द बैक ऑफ द ब्रेन जस्ट बिकॉज जस्ट बिलो द ऑसिपिटल लोब्स। ऑसिपिटल लोब्स यहाँ है हमारी, के नीचे हमारा सेरिबेलम प्रेजेंट है। ठीक है, ऑसिपिटल लोब यहाँ होती है, उसके नीचे मैंने अभी आपको कहा भी था ऊपर देख के करना, तो ऊपर मतलब कि यहीं आ जाएगा, नीचे देख के तो होगा नहीं ना मसाज, नीचे तो यहीं होएगा मसाज अगर आप हेड नीचे करोगे। तो गाइस यहाँ पर आपकी प्रेजेंट होती है ऑक्सीपिटल और यहाँ होती है आपकी सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम इज लोकेटेड इन द बैक ऑफ द ब्रेन जस्ट बिलो द occipital lobe. It's involved with fine motor skills, which refers to the coordination of smaller or finer movements, especially those involving the hands and the feet. तो हैंड की मूवमेंट हो गई, आपकी फीट की मूवमेंट हो गई, ये कौन कंट्रोल करता है, आपका सेरिबेलम। हमें आगे बढ़ना था नहीं बढ़ना था, कीचड़ में पैर रखना था या नहीं, गोबर को देख के साइड हो जाते हैं ना गाइस, कहीं पैर ना पड़ जाए, कीचड़ को देख के साइड हो जाते, तो क्यों साइड होते हैं, क्योंकि हमारे पास वो जो इम्पल्स जनरेट होता है और सेरिबेलम कहता है कि नहीं गंदे में पैर नहीं रखना है, तो फिर हम पैर नहीं रखते हैं। तो ये कौन करता है, हमारा सेरिबेलम। It also helps the body maintain its posture, equilibrium and the balance. ये क्यों, कोई टीचर आ रहा है, मैंने अभी आपको बोला था आप बिल्कुल पोस्चर मेंटेन करके रख लेते हो, ठीक है, बैलेंस रखते हो, इक्विलिब्रियम। अच्छा, साइकिल चलाते हो, बहुत बच्चे चलाते होंगे साइकिल। साइकिल में अगर साइड व्हील्स नहीं है जो आपको गिनने में लगता है कि अब नहीं गिरे, क्योंकि साइड व्हील्स होती हैं तो नहीं गिरते, यूजुअली सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन जिनके साइड व्हील्स नहीं होते उसमें क्या होता है कि बैलेंसिंग की जरूरत है, वो बैलेंसिंग भी वो पूरी बॉडी पोस्चर कौन दे रहा है, आपको सेरिबेलम दे रहा है। तो गाइज आई होप आपको सेरिबेलम पता चल गया होगा क्या होता है, ऑसिपिटल लोब्स के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। इन्वॉल्व करता है, क्या इन्वॉल्व करता है, स्मॉलर फाइनर मूवमेंट्स को, जैसे कि हैंड्स की मूवमेंट हो गई, आर्म्स की हो गई, फीट की हो गई। और इट ऑल्सो हेल्प्स द बॉडी टू मेंटेन इट्स पोस्चर, इक्विलिब्रियम एंड दी बैलेंस। So let's get further. ओके, डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन क्या होता है, डाइनसेफेलॉन इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। बेस ऑफ द ब्रेन पे हमारा डाइनसेफेलॉन जो होता है वो लोकेटेड होता है। बेस ऑफ द ब्रेन में तीन चीजें कंसिस्ट करता है, थैलेमस, एपिथैलेमस एंड दी हाइपोथैलेमस। गाइस इसका भी आपको मतलब पता चले ना चले, लेकिन आगे जब आप आगे 12th में जाओगे आपको हर चीज हाइपोथैलेमस से ही हमारे सारे हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। ये सारे हार्मोन्स जो है रिलीज होते हैं जो हमारे को आगे सेक्सुअली भी हेल्प करते हैं। यस, बहुत इम्पोर्टेंट है डाइसेफेलॉन, अगर आप पूरा प्रॉपर पढ़ना चाहो तो थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये तीन पार्ट्स होते हैं डाइसेफेलॉन के, जो डिवाइडेड होते हैं और बेस ऑफ द ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। और हार्मोन रिलीजिंग स्टिमुलाई के लिए थैलेमस बताता है हाइपोथैलेमस को अब ये हार्मोन रिलीज करना है या नहीं करना है, ये सारी वर्किंग जो है ये इन्वॉल्व होती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये ब्रेन का। लेकिन आपके इतने उसमें आएगा नहीं डाइसेफेलॉन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल कोई भी टॉपिक नहीं होता जो मैं छोड़ देती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा करूँगी यहाँ पे। ओके, the thalamus act as a kind of relay station for signals coming into the brain. सिग्नल्स के लिए काम आती है। इट्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन कॉन्शियसनेस, स्लीप एंड दी मेमोरी। ठीक है, थोड़ी सी मेमोरी भी देख लेता है, स्लीप ठीक है या नहीं है,
The epithalamus serves as the connection between the limbic systems and the other parts of the brain. जो लिम्स हमारी बॉडी में है और जो ब्रेन है उसके बीच का जो पार्ट होता है उसको एपिथैलेमस कहते हैं, जो कंडक्ट करती है बहुत सी चीजें, कनेक्शन है एक तरीके से गाइस. द लिम्बिक सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट्स इन्वॉल्व विद द इमोशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड द बिहेवियर, जो हम ये लोब्स वगैरह में पढ़ चुके हैं. ठीक है. The hypothalamus maintains the homeostasis. Guys, homeostasis होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर. अगर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन है तो मीन्स होम्योस्टैसिस में है. दिस refers to the balance of all the bodily functions. क्या आते हैं उन बॉडी फंक्शंस में? मेंटेनली डेली साइकोलॉजिकल साइकिल सच एज स्लीप वेक साइकिल, ठीक है, ये नहीं है. होम्योस्टैसिस मीन दी बॉडी टेम्परेचर भी आ जाता है. देखो, रेगुलेटिंग दी बॉडी टेम्परेचर मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी इसलिए किया क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है होम्योस्टैसिस वर्ड में. ठीक है. कंट्रोलिंग एपेटाइट, कंट्रोलिंग दी प्रोड्यूसिंग एंड रिलीज ऑफ हार्मोन्स. हार्मोन्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हाइपोथैलेमस जो है वो हार्मोन्स को भी वहाँ पे इन्वॉल्व करता है. तो थोड़ा सा बताया मैंने आपको थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में. इतना ही पढ़ लो तो बहुत है गाइस, इससे आगे मत जाना. लेकिन अगर जाओगे तो प्लीज प्रॉपरली से फिर पढ़ना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है. ऐसा नहीं है कि बोरिंग है, लेकिन हाँ 9th के लेवल से ज्यादा आगे हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे ज्यादा. तो थैलेमस में क्या कर रहा था? इट इन्वॉल्व द स्लीप एंड मेमोरी. एपिथैलेमस लिम्बिटिक सिस्टम्स और ब्रेन का कनेक्शन है मेनली. हाइपोथैलेमस होम्योस्टैसिस मेंटेन करके रखता है. होम्योस्टैसिस में क्या क्या आ जाता है? आपकी बॉडी टेम्परेचर, हार्मोन्स, एपिटाइट और साइकोलॉजिकल साइकिल्स लाइक दी स्लीप वेक साइकिल. तो ये था आपका डाइसेप्लॉन. तो आगे बढ़ते हैं गाइस. ब्रेन स्टेम, जो मैं आपको बोल रही थी गाइस, ब्रेन स्टेम के बारे में पढ़ेंगे. ब्रेन स्टेम के यहाँ पे रीजन्स है मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा. पढ़ लेते हैं इसको. ब्रेन स्टेम में क्या आता है? ब्रेन स्टेम की आपको पोजीशन पता है, मैं डायग्राम में बता ही चुकी थी आपको. मैं फिर से एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो. तो ये गाइस, ये है हमारा ब्रेन स्टेम, ये वाला पार्ट सेरिबेलम के नीचे. सेरिबेलम यहाँ था, आपका ये ऑसिपिटल लोब यहाँ था. ठीक है. सेरिबेलम यहाँ था. अब नीचे और क्या आ जाएगा? ये पूरा जो नेक से रिलेटेड होता है वो आ जाता है आपका ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम्स में हमारा इन्वॉल्व होता है मिड ब्रेन, पॉन्स एंड दी मेडुला ऑब्लंगेटा. ठीक है. कर लेते हैं. द मिड ब्रेन हेल्प्स कंट्रोल आई मूवमेंट एंड प्रोसेस विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन. आई की मूवमेंट, इधर उधर देखना देखना, ये कौन कंडक्ट करता है? आपका मिड ब्रेन. पॉन्स क्या करता है? दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड द मेडुला ऑब्लंगेटा. मॉन्स जो है वो बहुत बड़ा है ब्रेन स्टेम में, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है. It's located below the midbrain. It's a group of nerves that helps connect different parts of the brain. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को कंडक्ट करके, कनेक्ट करके रखता है ग्रुप ऑफ नर्व्स. और वो कौन कर रहा है? पॉन्स का रीजन काम कर रहा है. द पॉन्स ऑल्सो कंटेन्स द स्टार्ट ऑफ सम ऑफ द क्रेनियल नर्व्स भी वहां पे होते हैं. दीज नर्व्स आर इन्वॉल्व इन फेशियल मूवमेंट्स एंड ट्रांसमिटिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे सेंसरी इन्फॉर्मेशन का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे रोल आ जाता है. अब पॉन्स मेनली क्या करता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जो होती है उसको वहां पे कंडक्ट करके रखता है. मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है? लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है वो. इट एक्ट्स एज द कंट्रोल सेंटर फॉर द फंक्शन ऑफ द हार्ट, lungs. It helps regulate many important functions including breathing, sneezing, swallowing. ये सारी चीजें जो ब्रेन के अंडर आती है वो कौन करता है? यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा. तो गाइस, क्वेश्चन पता है मेनली क्या पूछा जाता है कि स्नीजिंग में कौन सा सिस्टम काम आ रहा है? अच्छा, कनेक्टिविटी में कौन सा सिस्टम काम आ रहा है? मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है? आई मूवमेंट एंड ऑल. सो गाइस, ये सारी चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती है और वही चीजें जो है आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव में मेनली पूछी जाती है. पेपर में तो नहीं पूछी जाएगी क्योंकि एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है ये सारी चीजें. और क्या बोलते हैं, पेपर में आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे जो यूजुअली हर बच्चा कर ही लेता है. तो मैं थोड़ा सा आगे एक्स्ट्रा पढ़ा दूं क्योंकि बायोलॉजी है, बायोलॉजी से रिलेटेड हम पढ़ना चाह रहे हैं और बहुत से बच्चों को इंटरेस्ट होता है हमें बहुत हेल्पफुल चीजें पढ़ने का. तो हम इसलिए यहाँ पे ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं. तो हमने ब्रेन इन्वॉल्व किया है यहाँ पे. हम ब्रेन ब्रेन मतलब यार हर सारी चीजें, छोटी से छोटी एक्टिविटी भी अगर हो रही है, हम स्नीज भी करें तो उसमें भी ब्रेन का काम है, मेडुला ऑब्लंगेटा का काम है वहां पे. वो ऑरिजिनेट कर रहा है आपकी स्वेलविंग को, स्नीजिंग को, ब्रीदिंग को. तो हर एक चीज जो होती है गाइस अपने अपने रिस्पेक्टिवली में बहुत
इम्पोर्टेंट होती है, जो हमें हमेशा समझ के चलनी चाहिए कि अगर एक भी ब्रेन का फंक्शन वहाँ पे एक भी सिस्टम खराब होता है, तो सपोज एक सिस्टम से कितने सारे फंक्शंस इंक्लूडेड है, तो वो उतने सारे फंक्शंस जो है वो हमारे वहाँ पे खराब हो जाएंगे। तो खुद की हेल्थ की केयर करना ही बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पे। सो हेल्दी रहो, फिट रहो और पढ़ते रहो मेरे साथ। ये ब्रेन इंजरी सिम्टम्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ब्रेन इंजरी सिम्टम्स में क्या आ जाता है, अगर हमारी ब्रेन को इंजरी हो जाती है तो क्या क्या उसकी सिम्टम्स है। हेडेक होने लगता है बहुत तगड़ा, नॉइजिया, वॉमिटिंग, फीलिंग कंफ्यूज और डिसओरिएंटेटेड। आपको सब कुछ ऐसा लगता है कि खराब है, हर चीज खराब तरीके से पड़ी है, बहुत ओरिएंटेशन तो है ही नहीं किसी चीज में भी। कंफ्यूज लगता है आपको, ये चीज करना है नहीं करना, डिजीनेस लगता है आपको, मतलब अच्छे से धुंधला धुंधला टाइप से लगता है कि, और आप हो नहीं रहा होता धुंधला, लेकिन लगता है कि यार हर चीज डिजीनेस रिप्रेजेंट है वहां पे। फीलिंग टायर्ड और ड्राउजी, आप इधर से उधर घूम रहे हो, अरे यार क्या है क्या नहीं है। स्पीच प्रॉब्लम, अच्छे से बोल नहीं पाते, इंक्लूडिंग स्लरिंग ऐसे वाला। स्लीपिंग मोर और लेस देन यूजुअल, या तो हद से ज्यादा सोओगे तुम, या तो बिल्कुल ही नहीं सोओगे, रात रात भर जाग रहे हो, मतलब इसमें आपके क्या इन्वॉल्व होते हैं, ब्रेन इन इंजरी में। अगर आपको ब्रेन की इंजरी हो रखी है तो आपकी ये सारे सिम्टम्स होंगे। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स कब होंगे, अगर आपको ब्रेन की इंजरी हो रखी है। लेकिन अगर ट्यूमर है आपके ब्रेन में, ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स क्या आ जाते हैं, हेडेक, nausea, vomiting, loss of motor coordination such as trouble walking, आप ढंग से चल नहीं पाते हो वहां पे, फीलिंग स्लीपी, हर टाइम नींद आ रही होगी और हर टाइम वीकनेस छा रही होगी, कि एक तो नींद आ रही है, नींद से उठो तो मतलब फ्रेश फील करता है कि यार मैं सो ली, मेरा नींद या अच्छे से अब मैं फ्रेश हूँ। लेकिन नहीं, वहां पे आपको वीकनेस आएगी, बहुत ज्यादा वीकनेस। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती है गाइस जो हो जाती है, हमारी बॉडी इफेक्ट कर देती है, जो कि नहीं करनी चाहिए वहां पे। ये थे आपके ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स, ब्रेन इंजरी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अच्छा, टिप्स फॉर दी हेल्दी ब्रेन, हेल्दी ब्रेन यहाँ पे रहे उसकी क्या टिप्स होनी चाहिए। प्रोटेक्ट योर हेड, कैसे की, कलपाट, स्कल पार्ट को बिल्कुल प्रोटेक्टेड फॉर्म में रखो कि हाँ हमारा स्कल ठीक है, तो हेड प्रोटेक्टेड रहेगा, हमारे अंदर का ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, एक्सरसाइज, डेली रूटीन में एक्सरसाइज करो जिससे आपकी बॉडी फिट रहे, आपके सारे जो अंदर के फंक्शंस रहे। गाइस मैं आपको ये बात बताती हूँ, सारे फंक्शंस जो होते हैं ना बॉडी के, वो किससे रिलेटेड होते हैं, ब्रेन से। तो अगर ब्रेन ही आपका खराब हो जाएगा तो ये फंक्शन सारे नहीं होंगे। तो ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट पार्ट। तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो एक्सरसाइज से क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, मोटिवेशन आएगी, वो आपकी सारी बॉडी फंक्शंस को अच्छे से रेगुलेट कर पाएगी। अच्छे से रेगुलेट कर पाएगी मतलब कि आपका ब्रेन जो है अच्छे से फिट है, तभी आपके फंक्शन जो है वहाँ पे अच्छी तरीके से हो रहे हैं। क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, वो लंग पे इफेक्ट करता है। आपका एक भी फंक्शन आपका इफेक्ट हो रहा है, लंग से इफेक्ट हो रहा है, तो वो आपका ब्रेन भी इफेक्ट करेगा करेगा गाइस। हमें डिप्रेशन वगैरह आ सकता है, तो वो भी ब्रेन से रिलेटेड होता है सारी चीजें, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हमें स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, हमें स्मोकिंग से कैंसर हो जाता है। और गाइस जरूरी नहीं है स्मोकिंग से लंग कैंसर ही हो, हमें स्मोकिंग से ब्रेन कैंसर भी हो जाता है, वो मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो। तो ड्रग्स लो, इसमें नशे वशे जो होते हैं, हमारे इधर से उधर घूम रहे होते हैं, वो सारी चीजें भी नहीं होनी चाहिए, वो भी अपने ब्रेन को इफेक्ट करती है और ब्रेन की एक्टिविटी को बहुत रिड्यूस कर देती है। नशे करना, तो दवाइयां लेना, गोलियां खाना, नशे, ये भी गलत है। एंड लिसन टू योर थॉट्स गाइस, ये जो पॉइंट था जब मैं ऐड कर रही थी तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था ये पॉइंट। क्यों लिसन टू योर थॉट्स यार, अपनी अपनी चीजें नहीं अगर आप सुनोगे तो लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे। लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने थॉट्स पे कायम रहना पड़ेगा, अपने थॉट्स को ही सुनना पड़ेगा कि नहीं यार ये चीज अगर मैंने सोची है तो शायद ये चीज ठीक होगी। आपके थॉट्स पॉजिटिव ही रहने चाहिए, अगर आपके पॉजिटिव थॉट्स नहीं आएंगे तो सारी चीजें नेगेटिव होगी यार। अगर तुम नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। थिंक अबाउट दी पॉजिटिव, उसके बाद अगर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वो भगवान की मर्जी है। बट तब तक आपको, कोई भी आपका एग्जाम आया है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है गाइस, मैंने आपको मेंटल डिप्रेशन में भी बोला था, ब्रेन पे इफेक्ट होती है। अगर आप
कुछ भी बात खा रही होती है या परेशान कर रही होती है, हमें हर सिचुएशन से निकल सकते हैं गाइस। ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं जिसमें से हम निकल नहीं सकते हैं। बात करनी हो मुझसे बात करो, मैं लाइव आके भी बात करती हूँ गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग। यार हम, मेरे को क्या मिलेगा कि तुम ठीक रहो, तुम्हारा ब्रेन ठीक जाए? मुझे कोई नहीं मिलेगा, मुझे कोई आके मिठाई का डब्बा नहीं खिला रहा है, ठीक है? तो मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि ठीक रहो, क्योंकि गाइस ये इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। आप अभी बिल्कुल यंग हो, बिल्कुल यंग एज में होगी। यू आर इन 9th क्लास गाइस। 9th क्लास के बच्चे अभी बहुत छोटे होते हैं। अभी तो हमारे 3 साल पड़े हैं 12th होने में। उसके बाद तुम्हारी कॉलेज लाइफ है, कॉलेज लाइफ के बाद आपकी पूरी जॉब लाइफ आ जाएगी, जॉब लाइफ में फिर मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ में फिर ओल्ड एज लाइफ। अभी तो मतलब मैं कह रही हूँ पूरी लाइफ पड़ी है। पूरी लाइफ में अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम से या आप हार जाओगे या नहीं मान नहीं होता ऐसा या बहुत प्रॉब्लम आती है, तो कुछ नहीं होगा। सो मेनली ब्रेन को फोकस करके काम स्टेट में हेल्दी फील करके अपने थॉट्स को लिसन करो कि शायद ये चीज ठीक हो सकती है। एंड उसी गोल को एक गोल बना लो गाइस। एक गोल होना चाहिए हमारा यहाँ पे। उस गोल को अचीव करो कि हमारा ये गोल था। जैसे सपोज मैं बायोलॉजी के, तो मैं नीट की बात करूंगी। नीट अगर एक गोल है यहाँ पे, अगर नीट है तो मुझे इसको अचीव करना है, चाहे मुझे अपने 4 साल बर्बाद करने पड़े या 5 साल, मुझे इसको अचीव करना है। के बाद में नहीं होता, इट मीन्स वो आपके लक में था ही नहीं। क्या पता भगवान ने आपके लक में कुछ और अच्छा लिखा हो। ऐसा भी नहीं गाइस कि आप बिल्कुल ड्रॉप पे ड्रॉप कर रहे हो और 5 साल तक ड्रॉप कर रहे हो और फिर भी नीट क्लियर नहीं हो रहा। तो इट मीन्स नीट आपके, बहुत से बच्चे होते हैं नीट नहीं बना होता यार किसी के लिए। मेरे लिए नीट नहीं बना ना। मैं प्रॉपर बहुत से अच्छे सर्जरी मेडिकल एमबीबीएस कॉलेज में नहीं जा पाई, मेरे नीट में इतने अच्छे स्कोर नहीं आए थे। बट क्या मेरी लाइफ खत्म हो गई? नहीं ना, डॉक्टर बनना है ना, डॉक्टर बन के रहेंगे। इट डजेंट, मेरा डॉक्टर का मोटिव था, मेरा नीट का मोटिव नहीं था। तो डॉक्टर की जो गोल है वो मैं अचीव जरूर करके रहूंगी। तो गाइस आपकी लाइफ अभी बहुत बड़ी है, हर चीज को टैकल करना है। तो छोटी छोटी चीजों से परेशान नहीं होना। तो ब्रेन को अपनी हेल्दी रखो, फिट रखो, और अच्छे से खाओ पियो, मौज करो और आराम से पढ़ते रहो, ठीक है? तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अप माई वीडियो। मेरी सिर्फ आज इतनी ही क्लास थी, मैंने इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचा, जस्ट बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप बोर हो। और नॉर्मल टॉपिक था, मैंने आपको बताया ब्रेन के बारे में नॉर्मली क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अप माई वीडियो। मेरा कोड आपके सामने दिख रहा होगा, मेघना MVGHNE। अगर सब्सक्रिप्शन प्लान मिला तो प्लीज यूज अप माई कोड। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना फीडबैक कि आपको कैसी लगी आज की लाइव क्लास, और हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. Join our Telegram group for the latest updates on our upcoming videos, guys. So thank you so much for watching it, and let's crack it, guys.